लिए मैं मुर्दा हूं, आमीन। मैं प्रभु के लिए जीवित हूं, हालेलुया। वो व्यक्ति अगर मरेगा प्रभु में, वो धन्य है। सब लोग धन्य नहीं है, याद रखना। और उसके कार्यों उसके साथ लेते हैं। अभी ध्यान देना, उसके कार्यों उसके साथ लेते। अभी कुछ चीज है कि हम लोग खाली बुकुट रोते रहता है। अभी आने वाला 2 नवंबर आता है, सारे ख्रिस्ती लोगों को मेला लग जाता है कब्रिस्तान के अंदर। लगता है या नहीं लगता है? हाँ, बराबर। सुन लो मेरे भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, हम लोग खाली घास को निकालने को गए और गपचुप बीड़ी पी के मरता था ना वो, तो बीड़ी लेके जाकर उधर रख देता है। कोई दारू पी के मरा ना, तो दारू का बोतल लेके जाके रख देता है। क्या ना, मैं घास निकालने को गया था। मेरे को बहुत बुरा लगता है। हम दूसरा उस मैं क्यों एक टाइम जिस दिन कब्रिस्तान का मेला था, अब दूसरा दिन मैं मैयत के लिए गया और जाके देख रहा दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान, अरे बाप रे, खाना, मठान, चिकन, मछली, क्या 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 रखा है। मैं देख के हैरान हो गया था। नहीं, ये क्या बात है? मेरा जान जल जाता है। ये लोग वचन को नहीं जानते, ये लोग वचन को आदर दे नहीं पाते। ये लोग शापित लोग हैं। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, कलाम बोलता है। मैं इसलिए कलाम बोला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। वो शापित लोग हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नरक में वो भी जाएगा। ध्यान देना, अभी हम सुनते हैं फिर भी जाएगा। कुछ नहीं, घास निकालने को तो गए, खाली देखने को तो गए, नहीं तो दूसरा वाला का साफ करता, हमारा साफ नहीं होता है, ऐसा बोलेगा। इतना बहाना करके जाता है, मतलब चुप लगता है। अभी सिंपल है, दाऊद का बेटा, जरा देखिए कलाम खोल के 2 सामुएल के कलाम, और उसका 12 अध्याय का 20 से 23 तक हम पढ़ते हैं। सेकेंड सामुएल के कलाम में 12 में 20 से 23 उसका बच्चा था, और उस बच्चे के लिए उनका पाप के कारण वो बच्चे को ऊपर बीमारी, वो बच्चे को ऊपर तकलीफ आ गया। हाँ, पढ़ो जल्दी। तब दाऊद भूमि पर से उठा, और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र और अपने नवा वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर, सुनो, नवा वस्त्र पहनकर बदल कर और प्रभु के भवन में बैठा, जाकर दंडवत की। क्या किया? दंडवत की मतलब दुआ की। फिर अपने भवन में आया, और भवन में आया, और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई। हाँ, और उसने भोजन किया, और उसने खाना खाया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे और वो पूछा, राजा था, और उसके कर्मचारियों ने ये सब खाना पानी खाने के बाद फिर उसने मुंह खोला। कौन? उसका दास। उसके घर में जो दास लोग है, काम करने वाला, वो बोला, स्वामी तुम खाना खा रहे, तुम नहा रहे। हाँ, आगे बढ़ो। तूने यह क्या काम किया है? तूने ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा, तब तक तू उपवास करता रहा, तू रोता भी रहा। परंतु जो ही बच्चा मर गया, तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, तब दाऊद ने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा, जब तक बच्चा जिंदा था, तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता रहा और रोता भी रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे, खुदा उस हमारे बच्चे पर अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु बच्चा अब मर गया है। फिर मैं उपवास क्यों करूं? फिर मैं उपवास क्यों करूं?
क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूँ? एक मिनट, क्या बोल रहा है? मैं उसको लौटा ले आ सकता हूँ क्या? मैं तो उसके पास जाऊंगा, मैं उसके पास जा सकता परंतु हूँ, वह मेरे पास लौट कर नहीं परंतु आएगा। वो मेरे पास लौट कर नहीं आ सकता। अगर तुम्हारे पास से कोई चले गए, अभी उसके लिए दुख मनाओ, उसके लिए गरीब को खाना खिलाओ, उसके लिए कोई लोग मरला दिन मनाता, 40वां दिन मनाता है, हम लोग आज तक कभी खाता नहीं। नहीं नहीं, पास्टर खा के जाओ, हमारा काम नहीं, खाओ तुम तुम्हारा। आमेन आमेन हालेलुया। क्यों क्यों मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं खाना चाहिए? बाइबल का कलाम क्या बोलता है? यहाँ पे दाऊद क्या बोलता है? मेरा बच्चा जब जिंदा था मैंने उपवास किया, मैंने दुख मनाया, मैंने दुआ किया, घुटना टेका, सब कुछ किया, लेकिन वो बच्चा मर गया। अभी वो बच्चे के लिए अगर मैं गरीब को खिलाओ, क्या मेरा बच्चा आएगा? मैं बच्चा के लिए उपवास करूं, वो आएगा। मैं बच्चे के लिए रो तो वो बच्चा आएगा। सिंपल है। ये लोग, हमारे लोग सब सुनते हैं, फिर भी उस चीज को करते रहता है। नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। बाइबल के अंदर लिखा है, एक मैं कलाम खोल के बताता हूं, यिर्मयाह के कलाम 22:10 देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? मरे हुए के लिए मत रो। हेलो हेलो, यहाँ पे सुन लो मेरे बहन, नहीं तो कब्रिस्तान में जाके बराबर दिखाई देंगे। इधर सुनता नहीं है, उधर जाके बैठ जाता है। मरे हुओं के लिए मत रो। उसके लिए विलाप मत करो। क्या मत करो? हम लोग काय के लिए जाते हैं वहां पे? समझ में आ रहा बात? आपके पास कलाम होना चाहिए, नहीं तो बेटा बेटी बोलेगा बाप, कोई बोलेगा माँ, तू ऐसा माँ है क्या, तू ऐसा बाप है क्या? उनको कलाम बताओ, बाबा ये कलाम में लिखा है। आमेन आमेन। मरे हुओं के लिए मत रो, और उसके लिए विलाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर किसके लिए विलाप करना चाहिए? आगे बढ़ो। उसी के लिए फुट फुट कर रो। उसी के लिए फुट फुट कर रो जो परदेश चला गया है। आ? जो परदेश चला गया है। हाँ, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। आमेन आमीन आमेन। उसी के लिए हमारा यीशु मसीह क्रूस पर खड़ा था, मरियम रो रहा था, और यीशु मसीह बोलता तू मेरे लिए मत रो, देख तेरा बेटा है, उनके लिए रो। आमेन। मतलब जो जीवित है उनके लिए रो। हम उनके लिए नहीं रोते। वो दारू नहीं छोड़ा अभी तक, उनके लिए नहीं रोएगा, उनके लिए उपवास नहीं करेगा। वो अभी तक गाली दे रहा है, उनके लिए उपवास नहीं करेगा, उनके लिए नहीं रहेगा, मुर्दे के पीछे जाएगा। मरे हुओं के लिए कुछ ना करे। मैं क्यों बताना चाहता हूं? मत्ती के कलाम में 23 का 29 वचन को देखते हैं। 23 चैप्टर 29 मैथ्यू, मत्ती, तेईस का 29। हे कपटी शास्त्रियों। कितना घिननी बात है, देखो ध्यान दो। हे कपटी शास्त्रियों। एक शास्त्री बोला तो चलता था, लेकिन उसको बोला एक कपटी। जो लोग ऐसा काम करता ना, खुदा उसको नाम रखता है, पता है आपको? शास्त्री बोला होता तो चलता था ना, लेकिन उसको कपटी बोला पहले। एक कपटी शास्त्री हो। हेलो, किसी को कपटी बोला तो कितना गुस्सा आ जाएगा मालूम है? हमारा खुदा को भी अंदर से नफरत होता था। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। क्या बोला? तुम पर हाय। हाय का मतलब समझ रहे बात? तुम शापित हो।
तुम शापित हो, तुम्हारी सत्यानाश हो। किस बात के लिए सत्यानाश हो? आगे बढ़ो। तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते। वाह, जो लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, हाँ, वो एक भविष्यद्वक्ता की तरह है। बराबर बराबर। जो बाइबल पढ़ते हैं, नवा जन्म पाया है, अगर वो मर जाते हैं तो क्या करा? ऐसा भी कब्र के अंदर पास क्या है? कीड़े मकोड़ों छोड़ के कुछ नहीं। बराबर। बाइबल बोलता आत्मा प्रभु ले लेता है। जो मिट्टी का है मिट्टी में मिल जाता है, और वो आत्मा को एक तो अधोलोक में जाता है, नहीं तो सुखलोक में जाता है। अधोलोक में देखा था हम कीड़े मकोड़े क्या क्या देखा है। बराबर। ऐसी आग है जो हजारों साल जलते रहता है। बराबर। अभी देखा ना हमने, अभी ध्यान देना। हाँ, आगे बढ़ो। और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। तुम धर्मी को कब्र को बनाते हो और कहते हो यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में। तुम धर्मी की कब्र को बनाते हो, तुम उसको हार डालते हो, तुम उसको मोमबत्ती लगाते हो, सजाते हो, तुम पर है। यीशु ने शाप दिया, जैसा अंजीरों को फल नहीं मिला तो शाप दिया, ऐसा ही कब्र वाला को जो वहां पे काम करता है इस तरह उसको शाप देता है। क्या देता है? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कलाम बोल रहा है। ये कलाम को दाएं बाएं मोरोमा, ये बाइबल का शाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। हर साल सुनेगा, हर साल जाएगा, क्या नाटक लगा रहा है? खुदा मुझे माफ कर। काय को माफ करेगा? आपको, आप भी मरेगा तो आपको भी अधोलोक में डाल देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कई लोग मुर्दा अभी तक हुआ नहीं, प्रभु नहीं, अभी तक छोड़ा ही नहीं है ना, संसार को छोड़ा ही नहीं। संसार का रीति रिवाज सब उसके अंदर है। वो लोग मसीह के लिए जीवित नहीं है, संसार के लिए जीवित है। इसीलिए बाइबल बोलता है जो प्रभु में मुर्दे प्रभु में मरते। आज यहाँ पे अगर तुम बुरे कामों के लिए मुर्दा नहीं मानोगे तो तुम प्रभु में धन्य नहीं हो, तुम भी उधर अधोलोक में जाना पड़ेगा। मैं आपके सामने बहुत बड़ा एक पॉइंट रखता हूं, ध्यान देना मेरे बहन। बहुत बड़ी बात है जो यीशु ने कहा, और खुदा ने ऐसा कहा। देखते हैं 16 लूक के कलाम में, और उसका 19 से लेकर हम 29 या 31 तक भी पढ़ सकते हैं। एक एक वचन को जरा गौर से पढ़े, ध्यान देना। ओके, हालेलुया। लूक के कलाम में 16 का 19 से हम पढ़ते हैं। एक धनवान मनुष्य था। एक धनवान मनुष्य था। ध्यान देना, यहाँ पे खुदा एक दृष्टांत बता रहा है। सुनो, जो हो गया वो कलाम बता रहा है। यीशु मसीह का मुंह से बात को निकल रहा है। ध्यान दो। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े, हाँ, और मलमल पहने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। हाँ, आगे बढ़ो। प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। एक धनवान पुरुष था, एक श्रीमान पुरुष है। इसका नाम हो सकता है, लेकिन खुदा धनवान का नाम भी नहीं लेना चाहता, धनवानी बोलते हैं। बराबर। हाँ, और दूसरा लाजर नाम, दूसरा जो गरीब था ना, गरीब बोल सकता था ना, अगर वो अमीर बोला तो ये गरीब बोल सकता है। नहीं, गरीब का खुदा अपने होठों पे नाम लेता है, बोलता उसका नाम लाजरस है। आमीन। हाँ, लाजरस नाम का एक कंगाल था। वो घावों से भरा हुआ था। उसकी डेबड़ी पर मतलब उसके बरामदा में छोड़ देता था, हमेशा उधर आके बैठ जाता था। आगे, और वो चाहता था कि धनवान के मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। बराबर। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। समझ में आ रहा बात? वहां पे मेज पर आता था, कुत्तों को देता था, और वो कुत्ते का मुंह से लेके वो खाता था।
और कुत्ता कभी कभी उसके घाव को चाटता था। अगर चिकन खा लिया तो कुत्ता को नहीं मिला तो कुत्ता उसका घाव को चाटता था। हेलो, ऐसी गरीबी परिस्थिति लाजरस थी। लेकिन हुआ क्या, ये आमिर आगे गरीब। हाँ, आगे बढ़ो। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वाह, किसके गोद में पहुंचाया? अब्राहम। क्योंकि ये खुदा की स्तुति करता था, खुदा का भय मानता था। आमीन। समझ में आ रहा बात? गरीब था बेचारा, लेकिन सच्चाई पे रहता था, झगड़ा नहीं करता था, गंदे बात नहीं बोलता था, वो धीरज धरता था, खुदा का वेट करता था। और जैसा वो मरा तो फरिश्ते उसको आत्मा को किधर लेके गया? डायरेक्ट अब्राहम का गोद में बैठा दिया। अभी ध्यान में आगे। वो धनवान और उसी दिन, एक ही दिन में दोनों जन मारा। एक गरीब तो सीधा मारा सीधा अब्राहम का गोद में, पर जब ये आमिर मरा तो ये किधर गया? और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। इस खाई बीच में खाई है, दोनों बाजू हैं, नरक से ये अधोलोक से उसको देख सकता है, सुख लोक को देख सकता है। और वो इतनी खाई के अंदर ये बाजू और वो बाजू, और आंख उठाकर देखा। आगे बढ़ो। और दूर से अब्राहम का गोद में लाजर को देखा। आमीन। देखो, एक गरीब बेचारा किधर चला गया? सुख लोक में, अब्राहम का गोद में। और देखा, अरे ये तड़पते हुए उनको देखा। देखने के बाद तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। समझ में आ रहा बात? वहां पे इतनी आग है जो तुमको प्यास लगे। समझ में आ रहा बात? तो वो अब्राहम से विनती कर रहा कि तेरे पास लाजरस है, मेरे को भेज दे मेरे पास, खाली एक स्पंज खाली मेरी जीभ को ठंड करे बस। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। क्योंकि ये ज्वाला के अंदर मैं तड़प रहा हूँ, आग के अंदर मैं तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छे वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। वो शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। आमीन। अभी अब्राहम बोला, तू अच्छे वस्तु खाया, लेकिन तब तूने उनको बहुत ध्यान नहीं दिया। अभी तू लाजरस को बोल रहा है कि लाजरस को आने देगा। लेकिन अब्राहम बोलने लगा, तू अच्छी वस्तु ले चुका है, इसलिए धन्य है वो जो भूखे है, उसको तृप्त किया जाएगा। धन्य है वो जो प्यासे है, उसको प्यास बुझाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए धन्य एक ब्लेसिंग है, इसलिए चिंता मत करो कुछ भी हो। और ये अब्राहम ने इस तरह से उसको उत्तर देने के बाद आगे बढ़ो। कलाम क्या बोलता है? इन सब बातों को छोड़ हमारे और तेरे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके। अब्राहम कहने लगा, कोई जा नहीं सकता, ना लाजरस ना मैं तेरे उधर नहीं जा सकता, अब तू मेरे इधर नहीं आ सकता। आगे बढ़ो। और न कोई वहाँ से इस पार और ना तू अधोलोक से इधर आ सकता है। उसने कहा तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता देखो, हूँ एक विनती कर रहा है। मतलब तो अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मेरा एक विनती है। क्या विनती है? आगे बढ़ो। तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है। कितना भाई है? 5। क्योंकि वो 5 भाई मेरा अब जीवित है, और वो भी मेरे जैसे काम कर रहा है, मेरे जैसा कठोर है, मेरे जैसा
100 विलास करने वाला लोग थे, मेरे जैसा पाप करने वाला व्यक्ति है। अभी यहाँ पे पाप करने वाला का सजा इतना भयानक है, तो मेरे भाई को बताने के लिए एक विनती है। हाँ, आगे बढ़ो। वो उसके सामने इन बातों की गवाही दे, इन बातों को गवाही दे, जो नरक के अधोलोक में क्या क्या होता है वो गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो हाँ मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। हाँ, मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तक है, वे उसकी सुने। हाँ, उसने कहा नहीं, हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने तब अब्राहम ने कहा, जब मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की किताब को नहीं मानते, तो यदि मरे हुओं में से अगर जाएगा, कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे, तो भी वो नहीं मानेंगे। आमीन। समझ में आ रहा बात? अब सोचो जरा, इतना चिंता आ गया उस धनवान पुरुष को कि मेरा 5 भाई है। आज आप सोचो जरा, इसीलिए आपको ऊपर भी आज हम लोग आज सच्चाई वचन जानते हैं, तो हमारे घर वाला को, हमारे परिवार को, हमारे पड़ोस वाला को, हमारे कुटुंबियों को बोलना जरूरी है, नहीं तो नरक में जलेगा, वो पीड़ा में जलेगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर फायदा क्या है? समझ में आ रहा बात? हेलो, ऐसा ही हम मरेगा और सीधा अधोलोक में जाएगा, चलेगा क्या? मेरा पति नहीं आता है, खाली दुआ करो। आपका कर्तव्य होता है। आमीन, हालेलुया। मेरा बोलने की मतलब है आपका फर्ज होता है, यही मौका है। एक बार सुनो, बैठो, वही है। तो हम लोगों को इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोगों को कर्तव्य होता है कि लोगों को बताए, हम लोगों को कर्तव्य होता है कि सच्चाई को बताए। आपके परिवार को यहाँ पे लाना जरूरी है। अगर अधोलोक में जाएगा तो क्या हाल होने वाला है? ये बेचारा तड़प रहा है। अधोलोक में जाने के बाद 5 भाई के बारे में याद आया। आज आप ये जगह में आए, नरक के बारे में, अधोलोक के बारे में, सुखलोक के बारे में आपने जाना, तो आपका फर्ज नहीं है उनको बचाने के लिए। कितना पीड़ा है, डबल मौत किसको बोलता है? आग की पीड़ा में जलते रहेगा, कोई मामूली नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, सुनो, ध्यान दो। बाइबल में लिखा है, धन्य है वो जो मुर्दे प्रभु में मरते, क्योंकि उसका कार्य उसके साथ लेगा। बराबर? अभी हमारा कार्य क्या है? इसीलिए मैं आपको बताया नरक के बारे में, अधोलोक के बारे में ध्यान देना। अभी कार्य क्या है याद रखो, सुनो, कार्य क्या है देखते हैं। कलसी कलास के कलाम में पहला वचन का 28